जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज का ये क्लास जो है आरआरबी बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। और आज के इस क्लास में साथियों कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर जो है 28 फरवरी को और साथ ही साथ साथियों आपके 1 मार्च को साथियों आपका पेपर है, आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे क्योंकि साथियों आज का ये क्लास जो है आपके 28 फरवरी और 1 मार्च के लिए साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोग का भी एग्जाम साथियों इन डेट पे है तो आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाएंगे क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय जो है प्रारंभ में कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय साथियों प्रारंभ में कहाँ पे स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे साथियों आरबीआई का जो मुख्यालय साथियों प्रारंभ में स्थापित किए गए थे साथियों कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। जो कि साथियों अगर वर्तमान में देखेंगे तो अभी वर्तमान में मुंबई में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों इनका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में की गई। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ। तो याद रखेंगे साथियों यह स्थापित हुए थे आपके आरबीआई अधिनियम 1934 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके सी हो जाएंगे साथियों, आरबीआई रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया को है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि आरबीआई द्वारा 1 रुपए के नोट किसके नाम से साथियों जो है जारी किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई द्वारा 1 रुपए का नोट किसके नाम से जारी किया जाता है। तो साथियों ये जारी किए जाते हैं आपके भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत सरकार द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का वर्तमान प्रतीक जो है किससे लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का वर्तमान प्रतीक जो है किससे लिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब शेर और तार का वृक्ष है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था। तो याद रखेंगे साथियों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो है
साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि वर्तमान में आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है। तो साथियों आप याद रखेंगे केंद्रीय बोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, केंद्रीय बोर्ड हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों इनमें जो है कुल आपके 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रेपो दर का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि रेपो दर का संबंध जो है साथियों किससे है। तो याद रखेंगे साथियों रेपो दर का जो संबंध हो जाएंगे साथियों ये हो जाएंगे आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण से। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो दर जो है क्या दर्शाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि रिवर्स रेपो दर जो ये क्या दर्शाती है। तो साथियों रिवर्स रेपो दर जो है साथियों ये बैंकों द्वारा आरबीआई में जमा को दर्शाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंक सीआरआर किसके पास जो है जमा करते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बैंक जो है साथियों ये सीआरआर जो किसके पास जमा करते हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा यह जमा करते हैं साथियों आपके आरबीआई रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया के पास ही। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि एसएलआर का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि एसएलआर का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। तो साथियों एसएलआर का संबंध जो है आपके स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियां से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे आपके कौन, तो आरबीआई यानी कि रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आरबीआई का बैंकों पर नियंत्रण किस अधिनियम से होता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण जो है ये किस अधिनियम से होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फीमा लागू जो है हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि फीमा जो है साथियों कब लागू हुआ था। तो साथियों ये लागू हुए थे आपके 1999 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई बैंकरों का बैंक जो है कहलाने का कारण क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई बैंकरों का बैंक कहलाने का कारण क्या होगा। तो साथियों इसके कारण हो जाएंगे बैंकों को ऋण देता है इसलिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बैंकों के ऋण देने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई सरकार के लिए कौन सा यहाँ पे कार्य नहीं करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई सरकार के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है। तो याद रखेंगे साथियों आरबीआई जो है सरकार के लिए साथियों बजट बनाना ये कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋणदाता क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों इनको कहे जाते हैं संकटग्रस्त बैंकों को अंतिम सहायता देने के कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा का समर्थन जो है साथियों किससे होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा का समर्थन किससे होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे इनका समर्थन होते हैं विदेशी मुद्रा व प्रतिभूतियों से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नोट छापने का कार्य भारत के किस संस्था द्वारा जो है साथियों किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि नोट छापने का कार्य भारत के किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यह की जाती है भारत प्रतिभूति मुद्रण निगम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का कौन सा कार्य मौद्रिक नीति से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का कौन सा कार्य मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ब्याज पर ब्याज दर नियंत्रण होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्याज दर नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बैंक दर का उपयोग जो है ये किस उद्देश्य से किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे यह किए जाते हैं मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। तो साथियों भारत में जो है मौद्रिक नीति की घोषणा करते हैं साथियों कौन। तो आप याद रखेंगे यहां पे करते हैं आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का कौन सा विभाग विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का कौन सा विभाग जो है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे विदेशी मुद्रा विभाग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, विदेशी मुद्रा विभाग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्गम विभाग का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि निर्गम विभाग का मुख्य कार्य क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों इनका कार्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे साथियों आपके नोट जारी करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, नोट जारी करना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली का जो नियामक है कौन है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली का नियामक कौन है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्ट और आरटीजीएस का संचालन किसके द्वारा जो साथियों किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एनईएफटी और आरटीजीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों इनके संचालन जो है आरबीआई के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप होता है साथियों यहां पे हो जाएंगे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन ए जो है यहां पे आपका सही जवाब है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारी बैंकों की निगरानी किसके द्वारा जो साथियों की जाती है। चलिए बताएंगे कि भारत में सहकारी बैंकों की निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो साथियों आरबीआई के पास जो है कुल आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।